In last lecture we have completed this one and this one. थर्ड वाला पार्ट हमारा बाकी रह गया था जो सिर्फ डिस्कस कर रहा था मैं, बराबर है, बट अब इसको अपने को कंप्लीट करना है, तो लेट्स कंप्लीट इट. सो पहले हेडिंग दिखाना है अपने को, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%. तो चलो थर्ड वन क्या बड़ा, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट. न्यू ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज बीईपी सेल्स बोल सकते हो आप इसको. इफ न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस, इफ व्हाट बड़ा, selling price is what, reduced by if selling price is reduced by 20%. so this is the case. अब इसके बेसिस पे अपने को करना है, ठीक है. तो बेटा सेलिंग प्राइस अगर 20% से रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, ये फंडा है. चलो आ जाओ दिखा दो मैं स्टेप बाय स्टेप. सो पहले सेलिंग प्राइस कितना था अपना, अभी देखो सेलिंग प्राइस तो बच्चों पर यूनिट में है ही नहीं अपने को. सेलिंग प्राइस अपने को क्या है, डायरेक्टली अमाउंट में दिया है, टोटल अमाउंट में. तो आप ये देख सकते हो, दिख रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट कल लास्ट लेक्चर में देखा था ना बेटा. ब्रेक इवन पॉइंट ही अपना ब्रेक इवन सेल्स, यही सेल्स है. ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, याद रखना. तो दिस इज व्हाट आर सेल्स, जो कि हमने कल देखा था, यही अपना सेल्स है. तो मेरे प्यारे बच्चों जब यही अपना सेल्स है, अब क्या बोल रहा है, ये जो सेल है ना वो 20% से रिड्यूस हो गया, 20% से रिड्यूस हो गया, ठीक है. तो आ जाओ इधर दिखाता हूं मैं, सॉल्व करता हूं स्टेप बाय स्टेप. सो अर्लियर पहले सेल्स कितना था, प्रेजेंट सेल्स आपका कितना था, दिखा देगा मैं. प्रेजेंट सेल्स था आपका 30,000. अब क्या बोल रहा है, रिड्यूस, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%. तो सेल भी उतना कम हो जाएगा बेटा. सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो दिया नहीं है, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%. तो चलो 30,000 का 20% निकाल लो, कितना आ गया, 6,000. बराबर है. बच्चों 6,000 से रिड्यूस हो गया, मतलब अभी का सेल्स कितना एज्यूम करना है अपने को, 24,000. सो दिस इज व्हाट न्यू सेल्स, ये न्यू सेल्स हो जाएगा. बराबर है. ओके, यस यस, वेरी गुड अमोल, वेल डन इशिका, परफेक्ट. चलो ठीक है भाई, ये न्यू सेल्स हो गया, ओके नो प्रॉब्लम. अच्छा अभी एक चीज यहां मैं दिखा दे रहा हूं आपको फॉर योर रेफरेंस, ये साइड में कि काम आएगा वो. इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बस. चलो क्या है दिखाना, क्या है इधर देखो, पहले अर्लियर, बराबर है, आपका जो सेल्स था, देखो ध्यान देना, अर्लियर इट वाज मतलब प्रेजेंट सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन, जो पहले था अर्लियर, ठीक है. तो पहले आपका सेल्स कितना था, सेल्स था बेटा आपका 30,000, ठीक है. सेल्स माइनस क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट, एज यू ऑल नो, माइनस व्हाट, वीसी लिखो, वीसी चलेगा, वीसी, वीसी मींस व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट. वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म है ये. वेरिएबल कॉस्ट अपने को पता नहीं था, बराबर है.
बट क्वेश्चन में अपने को कंट्रीब्यूशन जो बताया था मैंने, कंट्रीब्यूशन है वो 12,000 जो ऐड किया था फिक्स एक्सपेंस के बाद, कंट्रीब्यूशन था बेटा 12,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो कि नहीं? भाई 30,000 का सेल्स है, कंट्रीब्यूशन 12,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा? व्हाट वाज द वेरिएबल कॉस्ट? 18,000। यस, परफेक्ट अमोल। सो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो था 18,000। तो ये एक मींस दिस इज व्हाट लाइक अ बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो निकाला कैसे है? सेल्स है और कंट्रीब्यूशन है, डिफरेंस हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलो अभी आपको क्या बोल रहा है सिचुएशन 3 में कि आपका सेल्स कम हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, 24,000 हो गया। कॉस्ट के बारे में तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ है कि नहीं। ठीक है बेटा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो आपका कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। भाई कंट्रीब्यूशन तो सेलिंग प्राइस के ऊपर ही होता है ना नॉर्मली, जितना ज्यादा सेलिंग प्राइस बढ़ेगा उतना कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। सेलिंग प्राइस कम होगा तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, बराबर है? तो कैसे कम होगा, अब आ जाओ, अब कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। ठीक है, नाउ न्यू कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सो निकालना पड़ेगा ना, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पीवी रेशो, नया पीवी रेशो निकालने के लिए आपको न्यू सेल्स तो चाहिए और कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। तो आ जाओ, सो नेक्स्ट न्यू कंट्रीब्यूशन, देयरफॉर न्यू कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? आ जाओ, तो न्यू कंट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा अपना? सेल्स, न्यू सेल्स, न्यू सेल्स कितना आया था अपना? 24,000 लेस क्या करते हैं उसमें से? वेरिएबल कॉस्ट। बेटा वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो कुछ नहीं बोला है कि कॉस्ट चेंज हुआ है कि नहीं, तो कॉस्ट तो वही रहेगा ना 18,000। सेलिंग प्राइस कम हो गया यार, अपना कॉस्ट पे थोड़ी कुछ इंपैक्ट पड़ा है। सेलिंग प्राइस ही कम किया ना हमने, हमारा कॉस्ट तो जो लग रहा है वो तो लग रहा है, वो तो लगेगा ही, बराबर है? उसमें तो कोई चेंजेस के लिए बोला नहीं है आपको, तो वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा आपका 18,000। इसकी वजह से आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कम होने की वजह से आपका कंट्रीब्यूशन 6,000 हो गया। पहले कंट्रीब्यूशन 12,000 था, सोचो अभी हो गया 6,000। नाउ द न्यू कंट्रीब्यूशन इज, न्यू कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? 6,000। दैट्स इट, बराबर है कि नहीं? न्यू कंट्रीब्यूशन 6,000। यस, चलो बेटा न्यू कंट्रीब्यूशन भी आ गया। अपने को क्या बोल रहा है इधर? ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन सेल्स निकालना। और ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बट फिक्स कॉस्ट तो पता है अपने को 12,000, वो दिया है क्वेश्चन में, वो तो ऑलरेडी गिवन है। ये देखो फिक्स कॉस्ट तो आपने कल भी देखा, वो तो ऑलरेडी गिवन है, उसका कोई इशू नहीं है। फिक्स एक्सपेंस वो दिया है, बट फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या चाहिए अपने को? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने के लिए तो इतना बड़ा हम लोग सब प्रोसीजर कर रहे हैं, क्योंकि पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो आ जाएगा ना। अगर सेल्स चेंज हो रहा है तो पीवी रेशियो भी चेंज होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेल्स देख रहे हो, न्यू सेल्स 24 हुआ, तो न्यू सेल्स होने की वजह से, सेल्स रिड्यूस होने की वजह से कंट्रीब्यूशन भी आपका कम हो गया। अब कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया, सेल्स चेंज हो गया, तो नया पीवी रेशियो आ जाएगा। सो न्यू पीवी रेशियो निकाल लो। सो आपका न्यू पीवी रेशियो इज इक्वल टू, इधर ही निकालते हम लोग, देयरफॉर न्यू पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो is equal to, therefore new PV ratio is equal to what? न्यू कंट्रीब्यूशन, नॉर्मल सी बात है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है फॉर्मूला, तो बस फॉर्मूला क्या करना, वर्ड लगा देना न्यू, न्यू कंट्रीब्यूशन अपॉन न्यू सेल्स, न्यू सेल्स मतलब ये न्यू,
बराबर, नवा सेल्स इनटू 100। सो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप करो, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कुछ घाई करने की जरूरत नहीं है, मालूम पड़ा कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप करो मेरे साथ। अभी न्यू कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 6000 है। न्यू सेल्स आपका कितना है? 24,000 इंटू 100। जरा मेरे बच्चों कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है बताओ मेरे को। 6000 डिवाइड बाय 24,000 इंटू 100 किया तो कितना है? 25% आ रहा है सबका, बराबर है। किसी का आंसर 40% भी दिख रहा है। 40% कैसा आ गया भाई? 6000 डिवाइड बाय 24 इंटू 100 करेगा तो 25% होगा बेटा, बराबर। 25, यस, वेल डन एवरीवन, शाबाश। सो 25%। चलो पीवी रेशियो मिल गया अपने को, वी गॉट द पीवी रेशियो, दैट इज न्यू पीवी रेशियो इज व्हाट? Your new PV ratio is what? 25%. That's it. Okay? 25% आपका न्यू पीवी रेशियो आ गया। चलो, अब ये न्यू पीवी रेशियो भी हो गया बेटा। अब आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो मेन न्यू ब्रेक इवन पॉइंट का। चलो निकाल लेते फिर। सो नाउ therefore नाउ क्या आपको निकालना है? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, वही बोला ना बेटा आपने को। देखो क्या बोल रहा है? न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट if selling price is reduced by 20%. चलो, so new break even point is equal to what? अब न्यू ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पता ही है आपको, फिक्स कॉस्ट अपॉन न्यू पीवी रेशियो। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? फिक्स कॉस्ट अपॉन न्यू पीवी रेशियो, दैट्स इट। चलो, so fixed cost is what? 12,000. Yes, very good Ishika, well done Krishna, perfect, well done Sakshi. So fixed cost is 12,000, मतलब fixed expense दिया है ना क्वेश्चन में, ये तो already given बेटा, see here. So your fixed expense 12,000, बराबर? Yes, well done Amol. चलो, so 12,000 डिवाइड बाय न्यू पीवी रेशियो कितना है बेटा? पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो 25% है। ये देखो 25% आया था। अब 25% कैन बी रिटन एज 0.25, यस और नो? यस, गुड, वेरी गुड। So 25% can be written as 0.25. 25% can be written as 0.25. Now calculate 12,000 divided by 0.25. What will be the answer? Yes, very nice. Well done, Momita. Well done, Ishika. Perfect. Well done, Amol. Yes, 48,000 will be the answer. So your new break-even sales is what? 48,000. That's it. So this is what your new break-even sales. New break-even point sales हो गया आपका 48,000. That's it. बराबर है, मालूम पड़ा? न्यू ब्रेक-इवन पॉइंट। और आपका पहले ब्रेक-इवन पॉइंट कितना था? एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट था वो 30,000 था, देख रहा है इधर 30। बट अब न्यू सेलिंग प्राइस रिड्यूस होने के बाद, बराबर है, आपका न्यू ब्रेक-इवन पॉइंट सेल्स आ गया 48,000। 48,000 मतलब इतने पे आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है ना, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपका कॉस्ट कवर हो रहा है बस, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट्स इट, बराबर। तो ये हुआ अपना ये थर्ड वाला केस फिनिश।
थर्ड वाला केस फिनिश होने के साथ साथ अपना सम भी इधर होता है खत्म, फिनिश, बराबर। तो यही पार्ट अपना कल बाकी रह गया था, जो कि स्टार्ट कर रहा था मैं, बट लेक्चर एंड हो गया। ठीक है, तो आज हमने इसको पूरा देख लिया। आ जाओ। और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ट्रिकी है बस, मालूम पड़ा, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, बट है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। लोग ट्रिकी बोलते हैं, कुछ नहीं। खाली ये याद रखने का, एग्जिस्टिंग वाला सेल्स 30 था पहले, फिर 12,000 का कंट्रीब्यूशन था, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 18,000। अब वेरिएबल कॉस्ट का तो कुछ बोला नहीं अपने को, तो वो चेंज होगा नहीं, तो वो तो सेम ही रहेगा 18,000। सेलिंग प्राइस आपका कम हो गया 20% से, तो 30,000 था तो 24 हो गया, माइनस किया तो न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया 6,000। जब न्यू कंट्रीब्यूशन आ गया, न्यू सेल्स आ गया, तो न्यू पीवी रेशो भी आ जाएगा। न्यू पीवी रेशो आ गया तो फाइनली अपने को न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आराम से निकाल सकते हो, दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन न्यू पीवी रेशियो, बड़ीज, दैट्स इट, क्लियर। चलो, किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को कोई इशू, कोई स्टेप में तो बोलो। वैसे भी कल बोला था मैंने ये कराऊंगा, ठीक है, हो गया। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो बोलो, चैट बॉक्स में ही देख रहा हूँ मैं। क्लियर, 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 ओके, ओके, क्लियर है सबका, ओके, ठीक है, चलो। सो ओके, ओके, सो नेक्स्ट, चलो फिर, क्लियर हो गया ना। सो वेल डन एवरीवन। चलो, तो इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से।